नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु नमन है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ का। और आज का टॉपिक हम लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेबल पर है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है रिगार्डिंग ईडी के। जो ईडी ने अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए हर बार ईडी राजनीति प्रेरित एक्शन ले रही थी। इस पर्टिकुलर एक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी इज क्रॉसिंग इट्स ऑल लिमिट्स एंड दैट इज कह सकते हैं कि दैट इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। और ये हमारे संघात्मक ढांचे के भी खिलाफ है ना, संघात्मक ढांचे के खिलाफ है। और इस पूरे मामले पे एक्चुअल में क्या है पूरा मामला, इसको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तमिलनाडु की एक संस्था है जिसको टास्मैक बोलते हैं, TASMAC। इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तमिलनाडु राज्य विपणन निगम। इस निगम के द्वारा शराब की नीतियों में कुछ अनियमितताएं थी, ऐसा कहना था ईडी का। ठीक है, और ईडी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ईडी का एक केंद्रीय संस्था है और इस केंद्रीय संस्था के द्वारा सभी जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले होते हैं, जिस विशेषकर धन शोधन के मामले, ऐसे मामलों में ये ईडी कार्रवाई करती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मामले में हमारे तमिलनाडु, चूंकि आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, तमिलनाडु में हमारी जो सरकार है ये स्टालिन गवर्नमेंट है ना। तो स्टालिन गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से जस्ट अगेंस्ट है ना। तो ये सभी जो एक्शन होता है आजकल पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख ले रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का, अरे जो ईडी का जो एक्शन हो रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स उसमें आ रहा है। तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योर एक्शन इज अगेंस्ट फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि आपने हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन लिया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक्ट नहीं किया। जो आपकी बाउंड्रीज हैं जो एक्ट करने की, उस बाउंड्री को आप ओवर रीच कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ना। ओवर रीच मतलब होता है अतिलंघन, तो उस बाउंड्रीज का आप अतिलंघन कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये है पूरा मामला। ठीक है, अब इस मामले को हमारा क्या लीगल ओपिनियन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फेडरलिज्म एक्चुअली क्या होता है, संघात्मक ढांचा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज ना। तो सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि ईडी क्या करती है। तो सबसे पहले ईडी के ही बारे में जान लेते हैं। तो ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्य कार्य क्या है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले होते हैं, उन मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की इन्वेस्टिगेशन करना और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट लगाना और अकॉर्डिंगली एक्ट करना, ये है ईडी का काम। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल जो है विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए राजनीतिक प्रतिरोध स्वरूप जो है उसका एक्शन लिया जा रहा है। और इसी एक्शन के खिलाफ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये हमारे फेडरल प्रिंसिपल के खिलाफ है, संघात्मक ढांचे के खिलाफ है। तो सबसे पहले हम लोग यही डिस्कशन कर लें कि संघात्मक ढांचा एक्चुअल में होता क्या है ना। तो संघात्मक ढांचा, जैसा कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो राज्यों का संघ है, इंडिया जो है वो भारत के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, यह राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ होगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने अपने आपको कलेक्टिवली एक्सेप्ट किया है इंडिया की सॉवरेनिटी। ठीक है, तो राज्यों का संघ होगा मतलब अलग अलग राज्यों ने एक समझौता किया है कि हम लोग इंडिया के सॉवरेनिटी में रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फेडरलिस्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जैसे राज्य है और संघ है, जैसे अमेरिका में आप लोग जानते होंगे कि वहां पे अलग अलग 50 राज्य है ना, उन 50 राज्यों का एक संघ है। तो सब राज्य अपने अपने मामलों में इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने अपने डिसीजंस के मामले में इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअल में फेडरल प्रिंसिपल को हमने स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं अपनाया है, हमने उसको थोड़ा सा लिबरल रूप में अपनाया है। जैसे कि हम
फेडरलिस्ट भी हैं और हम कहीं न कहीं यूनिटरी भी हो जाते हैं जब जहाँ पे स्टेट की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है और आर्टिकल 1 के अलावा शेड्यूल 7 जब आप लोग देखेंगे 7वीं अनुसूची, तो जिसमें 3 लिस्ट की बात की गई है ना, यूनियन लिस्ट होगी, सेंट्रल लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी और हमारा कंकरेंट लिस्ट जिसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब ये तीनों ही जो लिस्ट हैं, इन लिस्ट्स में स्पेशली बताया गया है कि स्टेट कौन से मामलों में कानून बनाएगा, कौन से मामलों में डील विद करेगा, सेंट्रल कौन से मामलों में डील करेगा, ये सभी स्पेसिफाई कर दिया गया। तो फेडरल प्रिंसिपल क्यों जरूरी है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे संवैधानिक ढांचे पे जो है चोट है, जो जिस तरह से ईडी एक्ट कर रही है। तो चूंकि यदि हम राज्यों की स्वायत्तता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे ना, क्या कर रही है केंद्र, जहां भी केंद्र की सरकार के खिलाफ अपोजिट सरकार है, विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पे केंद्र सरकार ईडी भेज दे रही है और उन राजनेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के खिलाफ एक खतरा है। खतरा कैसे है, क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल है कि इसमें लॉर्ड एक्टन का एक स्टेटमेंट है ना कि पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब शक्तियां मनुष्य को भ्रष्ट बनाती हैं, लेकिन जब आपको पूर्ण शक्ति मिल जाएगी तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि आप भ्रष्ट ना हो। समझ रहे हैं, मतलब यदि आपको आपकी सपोज करिए कि आपकी जो पावर है उसको एक क्वेश्चन नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट योर पावर, आप क्वेश्चनेबल नहीं है, किसी के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है जवाब देने की, जवाबदेही नहीं है जिसको बोला जाता है, ऐसी दशा में आपके भ्रष्ट होने की 100% चांस है। ये लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है और इसी प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए हमने अपने यहाँ 3 भागों में 3 ऑर्गन जो गवर्नमेंट के अपनाए हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इसीलिए अपनाए हैं। तो यदि हमारी और ये तीनों भाग में, जैसे तीनों भाग में भी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें हमारा केंद्र अलग है और स्टेट अलग है। स्टेट का जैसे हम लोग पढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ना, प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल के मामलों में देखता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर देखता है। लेकिन जब स्टेट के सारे मामलों में प्राइम मिनिस्टर या केंद्र सरकार ही इंटरफेयर करने लगेगी या केंद्र की कोई एजेंसी इनडायरेक्टली उसको अपनी बातें लागू करवाने के लिए राजनीतिक रूप से विद्वेषपूर्ण रूप से उसको फोर्स करने लग जाएगी, तो वो कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा संघात्मक ढांचा। ठीक है, संघात्मक ढांचा का मतलब राज्य भी होगा और केंद्र भी होगा, दोनों अपने अपने मामलों में स्वायत्त होंगे। राज्य के मामलों में केंद्र इंटरफेयर नहीं करेगा और केंद्र के मामलों में राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। ये तो स्ट्रिक्ट सेंस में है, लेकिन हमने स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं अपनाया है। हमने जो अपनाया है वो लिबरल प्रिंसिपल है ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का, कि हम लोग फेडरल भी है। और जैसे एक जूरिस्ट है केसी वेयर, जिन्होंने कहा कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, मतलब अर्ध संघात्मक है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी बातें कुछ हद तक जो है हमको सही प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे कुछ राज्य हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक्शन एक्चुअल में लिया क्यों, और सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे कंट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है और ऑनरेबल जजेस भी हमारे इसी देश में रहते हैं, तो वो सभी लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, एक्शन तो देख ही ले रहे हैं, चीजें समझ में उनको भी आ रही हैं ना। तो जैसे अभी कुछ स्टेट्स जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, ये सभी स्टेट्स ने इन राजनीतिक कार्यवाहियों का, जो राजनीतिक रूप से प्रेरित ईडी की कार्रवाई है, इनको ईडी, सीबीआई, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज का यूज करके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मेल इंटेंशन को कहीं ना कहीं लागू कराने की कोशिश कर रही है, इसको चैलेंज करते हुए बार बार इस पे सवाल उठाया है ना। और इस पे कुछ सवाल आते हैं कि सवाल सबसे पहला कि क्या ये वाकई जो कानून का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या एक औजार बन गया है ना, क्या केंद्र की एजेंसीज का इस्तेमाल एक गलत औजार की तरह या गलत हथियार की तरह यूज हो रहा है, ये हमारे राज्य की संघात्मक ढांचों के खिलाफ
काम कर रहे हैं ना, या दूसरा सवाल बनता है कि क्या संघीय जो ढांचा है हमारा, क्या वास्तव में ये खतरे में आ रहा है? तो ये सारे सवाल का जो बेस्ट आंसर इस समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के लिए बहुत इस समय इम्पोर्टेंट काम करेगा, बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। ठीक है, इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? प्लीज आप लोग जरूर अपनी राय बताइए, और ऐसे ही लीगल करंट इश्यूज को देखने और समझने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल लीगल फेबल को। धन्यवाद।